निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताबूते सकीना क्या है और इसकी क्या हकीकत है? क्या कुरान पाक में इसका जिक्र मौजूद है? हिंदुस्तान में मौजूद ये पंडित ताबूते सकीना के बारे में काफी कुछ जानता है, हत्ता कि मुसलमान भी इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानते। ताबूते सकीना यहूदियों के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए खाना काबा, मुसलमानों के लिए खाना काबा। तो ताबूते सकीना के बारे में कुछ बयानात ये भी हैं कि उसे मस्जिद अक्सा के नीचे छुपाया गया, इसलिए यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले हम ये इस पंडित की वीडियो देखेंगे कि ये ताबूते सकीना के बारे में क्या कहता है और यहूदियों के बारे में क्या कहता है। इसके बाद हम डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो देखेंगे जो कुरान पाक की आयतों के जरिए से ताबूते सकीना की हकीकत को बयान करता है। तो देखते हैं ये पंडित इसके ताबूते सकीना और यहूदियों के बारे में क्या कहता है। वीडियो देखे पंडित की। इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूते सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूते सकीना, क्या है महाराज जी? ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान, इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजरायलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी, जो हमारे वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। अब आते हैं इजराइलियों के इतिहास पे। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, जैसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया? बताया आपको क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेकर आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निःशस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक
हमें अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें भी परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि ये पंडित क्या कह रहा है। तो तबूत सकीना के बारे में ये बता रहा है कि तबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बाकियात, मतलब उनके कपड़े और तौरात जो आसमानी किताब थी उसकी ओरिजिनल कॉपी जिस पे वो लिखा गया था, तख्ती बोल सकते हैं उसको, जिस पे वो लिखा गया था, वो भी तबूत सकीना के अंदर मौजूद है। यहूदी इसे अपना किबला मानते हैं, यहूदी इसके बगैर नहीं रह सकते। यहूदी बहुत सी जंगें लड़ते और तबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाते और वो जंग जीत कर आते और बोलते कि तबूत सकीना की वजह से हम वो जंग जीते हैं, तबूत सकीना की वजह से हमें हिम्मत मिली है। तो यहूदियों का कहना है कि बाद यहूदियों और बाद मुसलमानों का भी ये कहना है कि तबूत सकीना जो है वो मस्जिद अक्सा के नीचे है, नीचे दफन है। तो इसलिए ये यहूदी जो लोग हैं वो मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो तबूत सकीना को वापस हासिल कर सके। तो ये पंडित का कहना था। अब डॉक्टर इसरार अहमद क्या कहते हैं इसके बारे में और कुरानी आयात से इसको कैसे बयान करते हैं, हम वो भी देखते हैं और डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो हम शुरू करते हैं। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तामिलुहुल मलाइका। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियत मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आल मूसा और आल हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं। तामिलुहुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है। उनका दावा है कि मौजूद है और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है। बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कबल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानीयीन। तो जब गिराया गया है उसको, हैकल को, तो उसी में वो दब गए। लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात हैं, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है। इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है, इनके कहने के मुताबिक अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे कि मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है। तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है और तुम्हारे आले मूसा और आलो हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुहुल मलाइका, इस वक्त वो मलाइका की तहवील में। हुआ ये कि जहां वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहां प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत समूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना एक अलामत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारे तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुलूकियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा। और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। तो नबूकदनेस्सर ने जब तबाह किया था यरूशलेम को, 6 लाख आदमियों को कत्ल किया और 6 लाख को कैदी बनाकर ले गया बेबीलोनिया। बाबिल का लफ्ज़ भी आज करा रहा है। किसी जमाने में वो अजीम शहर था दुनिया का, वो मामूली सा शहर रह गया है, नए शहर बढ़ गए। तो उस वक्त से उसने जब यरूशलेम में जो हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान की बनाई हुई मस्जिद थी उसको जब गिराया है, उसके बाद से वहीं पर वो नुस्खा रखा हुआ था तौरात का। फिर दुनिया में वो नुस्खा अब नहीं है।
यहूदियों का कहना है कि मौजूद है मस्जिद अक्सा के नीचे, वो जब उसने गिराया था तो जो नीचे तहखाने थे वो नहीं गिरे थे, वो महफूज रहते, ऊपर मलबा आ गया और वहीं पर वो तौरात और वो ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा का आसा भी रखा हुआ है और बहुत से वो मन और सलवा के भी नमूने रखे हुए हैं, वो ताबूत सकीना इसका कुरान मजीद में सूरह बकरा में जिक्र है, वो भी मौजूद है। और जो रबाई वहां उस वक्त थे इनके उलमा, उनकी लाशें भी वहां पड़ी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कुरान आयात के जरिए से कैसे साबित किया है कि ताबूत सकीना असल में मौजूद था और कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है। यहूदी इसीलिए मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि यहूदियों को लगता है कि उनका ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद है और अभी तक मौजूद है। यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बाक़ियात, उनके कपड़े या फिर तौरात की आखिरी ओरिजिनल कॉपी जो ताबूत सकीना में मौजूद थी। यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना उनके लिए सकीना यानी उनके लिए राहत का सामान है। यहूदी हर जंग में से लेकर जाते हो, वो जंग फतह करके वापस आते, तो यहूदियों से ये किसी तरीके से ये छिन गया। अब यहूदी इसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं और यहूदी ये मानते हैं और बाद मुसलमान और बाद लोग भी ये मानते हैं कि ताबूत सकीना जो है मस्जिद अक्सा के नीचे है। तो ये मस्जिद अक्सा को इसलिए कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उसे हासिल करना चाहते हैं कि अपना ताबूत सकीना जो मस्जिद अक्सा को तबाह करके उसके नीचे से निकाल कर ये हासिल करना चाहते हैं ताबूत सकीना। आप देख सकते हैं कि ताबूत सकीना का जिक्र कुरान पाक में भी है। तो ताबूत सकीना असल में मौजूद ज़रूर था, लेकिन अभी वो अल्लाह पाक की तरफ से हो सकता है कि दुनिया से गायब हो गया हो, या हो सकता है ये बात सच हो कि वो मस्जिद अक्सा के नीचे हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ताबूत सकीना के बारे में जो बातें बताई, या फिर वीडियोस के ज़रिए या फिर एक पंडित के ज़रिए या फिर डॉक्टर इसरार अहमद के ज़रिए जो बातें बताई, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी ताबूत सकीना के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई होगी कि ताबूत सकीना असल में है क्या, यहूदी इसके बारे में क्यों किसी को बताते नहीं हैं और क्यों यहूदी इसको वापस हासिल करना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।